हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में मोटिव एनकरेजमेंट। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक समय की बात था, एक राजा था जिसका बर्थडे था। राजा है तो बहुत ही सारे जगह से उसके लिए गिफ्ट आएंगे। बहुत सारे जन राजा को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट प्रेजेंट दिए थे। एक जन ने उन्हें 2 ईगल दिया था। ईगल मतलब आप समझते होंगे, बांस। बहुत छोटे छोटे ईगल थे, मतलब अभी एक का जैसे पैदा हुए थे। वो ईगल का गिफ्ट राजा को सबसे अच्छा लगा था। उस ईगल को देखभाल करने के लिए राजा ने एक जन को अपॉइंट भी किया था। वो ईगल वो ईगल इतने प्यारे लगे थे राजा को कि उन्होंने उस ईगल के लिए केज भी नहीं बनाया। वो ईगल अपना मस्ती से उड़ते थे, खाना खाते थे, सब कुछ करते थे। ईगल धीरे धीरे बड़े हो गए। फिर राजा ने बोला कि अब चलो हम इसको महल से बाहर जाते हैं, क्योंकि ईगल ऐसा पक्षी होता है जो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो राजा देखना चाहते थे कि ये दोनों ईगल कितना ऊंचा उड़ेंगे। तो उन्होंने उन दोनों ईगल को छोड़ दिया उड़ने के लिए। एक ईगल तो बहुत अच्छी तरह से बहुत ऊपर आकाश में उड़ा, पर दूसरा ईगल थोड़ी देर उड़ा और फिर पास में एक गछ था, वहाँ उसके ब्रांच में आके बैठ गया। राजा ने सोचा ये क्या बात हुई, एक ईगल तो बहुत ऊपर उड़ा लेकिन दूसरा ईगल ब्रांच में क्यों बैठ गया। फिर दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ। तो राजा ने फिर अनाउंसमेंट की कि जो भी इस दूसरे ईगल को ऊपर आसमान में उड़ाएगा, राजा उसको बहुत बढ़िया इनाम देगा। तो बर्ड्स के बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए, एक्सपर्ट आए, जिन्होंने बहुत कोशिश की वो उस ईगल को ऊंचा उड़ाने के लिए, पर कोई भी उस ईगल को ऊंचा उड़ा नहीं पाया। राजा ये बात सुन के बहुत नाराज़ हो गया, उदास हो गया। उन्होंने फिर जाके उस ईगल के देखवाले को बोला कि तुम खोजते रहो, कोई इंसान ज़रूर होगा जो इस ईगल को ऊंचा उड़ा पाएगा। अगर तुम्हें वो इंसान मिल गया तो तुम उससे हमारे दरबार में ले आना। तो फिर जाके एक दिन उसका देखवाला आके राजा को खबर दिया कि एक जन है जिसने आपके दूसरे ईगल को भी ऊंचे आसमान में उड़ा के दिखा दिया। तो राजा यह सुन के बहुत खुश हुए। राजा ने फिर देखवाले को कहा कि तुम उस आदमी को हमारे दरबार में आओ, हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको बहुत बढ़िया गिफ्ट प्रेजेंट भी देंगे। तब वो आदमी राजा के दरबार में आया तो राजा सरप्राइज हो गए कि वो एक मामूली किसान था जिसने उस ईगल को इतना ऊपर उड़ाया। तो राजा ने सोचा कि इतने सारे बर्ड्स एक्सपर्ट, इतने सारे स्पेशलिस्ट आए पर कोई भी उस ईगल को उड़ा नहीं पाया। एक मामूली सा किसान ने कि ये कैसे कर दिखाया। तो राजा ने पूछा किसान से कि तुमने ये कार्य कैसे किया। तो किसान ने बोला बहुत सिंपल है, मैंने देखा कि वो ईगल थोड़ा सा उड़ के उस ब्रांच में बैठ जाता है, तो मैंने सोचा कि अगर ये ब्रांच ही नहीं होगा तो उसे कोई बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर वो आपे आप आसमान में ऊपर उड़ेगा। तो उस फार्मर ने उस ब्रांच को कटवा दिया। तो वो जब उस ईगल ने देखा कि कोई ब्रांच नहीं है तो फिर वो आकाश में ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी की सच्चाई होती है। उस ईगल के लिए वो एक ब्रांच एक कंफर्ट जोन हो गया था, उसको मज़ा आ रहा था, मतलब उसे अच्छा लग रहा था उस ब्रांच में बैठना, इसलिए वो थोड़ा सा उड़ के वो ब्रांच में बैठ जाता है। वैसे ही हमारे लाइफ में कई कंफर्ट जोन होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ज़िंदगी में जितने लोग हैं जो अपने बुलंदियों को छुए हैं, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक छुए हैं। बिना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए आप कुछ कर नहीं सकते हो। उस ईगल के लिए भी वो ब्रांच जैसे उसका चहिता जगह बहुत ही अच्छा कंफर्ट जोन बन गया था, लेकिन जब उसके पास वो कंफर्ट जोन नहीं था तो वो आकाश में ऊंचा उड़ा, जो उसकी असली पहचान है। ईगल लोग क्यों जाने जाते हैं? आकाश में ऊंचा उड़ने के लिए। और उस ईगल ने भी अपने कंफर्ट जोन ना होने के कारण आकाश में ऊंचा उड़ा। आप अगर सुबह लेट उठते हो तो ये इस कारण नहीं है कि आप उठना नहीं चाहते या आप उड़ नहीं पाते, ये इस कारण है क्योंकि आप अपने एसी के नीचे, पंखे के नीचे एक कंफर्ट जोन में सो रहे हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे तो आप ज़रूर अपनी बुलंदियों को छुएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए।